आपके सामने एक जन्म पत्रिका प्रस्तुत है। इस जन्म पत्रिका को आप देखिए, बड़ा ही शानदार है जन्म पत्रिका। इसको देख के हृदय के सभी कष्ट दूर हो जा रहे हैं। इस जन्म पत्रिका को मैं अपने लाइफ में, अपने पूरे जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। हालांकि जिस समय मैं अध्ययन कर रहा था उस समय भी मैं इस जन्म पत्रिका को देखा था, और आज इस कुंडली को आपके सामने चर्चा करने के लिए हृदय से बहुत ही उद्गार निकल रहा था कि इस पत्रिका को आपके सामने चर्चा कर दिया जाए। आप देख सकते हैं कि ये जो है लग्न स्थान है। ये जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है वृष राशि। वृष राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, केतु के साथ इसकी युति बनी हुई है। इसको लग्न बोलते हैं, ये लग्न का स्थान है। और लग्न का जो स्वामी है, वृष राशि का जो मालिक है वह है शुक्र। और शुक्र के घर में ये चंद्रमा बैठा हुआ है। वृष राशि का चंद्रमा उच्च का होता है। ये द्वितीय भाव में मिथुन राशि, तृतीय भाव में कर्क राशि, चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा हुआ है। अपने स्वगृह में बैठा हुआ है सूर्य, अपने घर में सूर्य बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में। यहाँ पे आप बुध को देख सकते हैं, बुध भी अपने घर में बैठा हुआ है। ये पंचम भाव है। और जो राशि की बात किया जाए तो यह कन्या राशि है। कन्या राशि का बुध है, और बुध ये पंचम भाव है। ये पुत्र का स्थान है, ये विवेक शक्ति का स्थान है। विवेक के स्थान पे बुद्धि की क्या गजब की युति बनी हुई है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इस षष्ठम भाव की, जिसे कि रोग का भाव कहा जाता है, शत्रु का भाव कहा जाता है, ऋण का भाव कहा जाता है, भूत प्रेत बाधा का भाव कहा जाता है, नाना नानी से संबंधित यह भाव है। यहाँ पे देखिए शुक्र है, अपने घर में है। तुला राशि में शुक्र स्वगृही है, और उसके साथ उसका परम चेला शनि स्थित है। आप देख सकते हैं सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में राहु स्थित है। इसके पश्चात ये जो हमारा अष्टम भाव है, इसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। ये बृहस्पति महाराज इस भाव के स्वामी हैं। फिर इसके बाद देखिए ये है धर्म का स्थान। वहाँ पे मंगल उच्च का है, सर्वोच्च स्थिति में मंगल है। और यह जो घर है यह महाराज शनि का घर है। और यह जो भाव है हमारा 10वां भाव, राज्य का इसे स्थान कहते हैं, इसे कर्म का स्थान कहते हैं। इसका भी जो मालिक है वह है शनि, प्रधान न्यायाधीश शनि इस स्थान का भी मालिक है और इस स्थान का भी मालिक है। मतलब कि धर्म के स्थान का भी स्वामी कौन है? शनि है। और कर्म का भी स्वामी कौन है? शनि है। दोनों एक ही स्वामी हैं। धर्म का मालिक और कर्म का मालिक दोनों एक ही है। उसके बाद आप देख सकते हैं मीन राशि में, ये मीन राशि में बृहस्पति स्वगृही होकर बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है। इतनी गजब की पत्रिका है। इसको देखने के बाद मन प्रफुल्लित हो गया। आपको बताने के लिए मैं मजबूर हो गया। इस पत्रिका के बारे में आप गेस करके बताइएगा, कमेंट करके बताइए कि यह किसकी पत्रिका है। निश्चित रूप से बड़ा ही अद्भुत पत्रिका है। कुछ समस्याएं इसमें आप देख सकते हैं। चंद्रमा के साथ केतु की युति बनी हुई है, लग्न स्थान पे केतु बैठा हुआ है। आध्यात्मिक जगत का शहंशाह, योगेश्वर, योग की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाए तो कम नहीं होगा। ये सब भी उपमाएं छोटी हैं उसके लिए जिसकी यह पत्रिका है। मैं बड़ा ही प्रसन्न हो कि इस पत्रिका को ध्यान से देख रहा हूँ और चेहरे से मुस्कुराहट अपने आप निकल रही है। अब इसको देख सकते हैं। इतने अच्छे योगों के साथ जिस बालक का उत्पन्न हुआ, निश्चित रूप से वह अपने पिता के लिए भी विपदाकारी था, अपने बंधु बांधवों के लिए भी विपदाकारी रहा। लेकिन यदि अंत की बात किया जाए तो जिस तरह से किसी भी प्रकार से युद्ध अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यदि युद्ध का परिणाम हजारों वर्षों के लिए एक बहुत महान संदेश लेकर के आ जाए, एक बहुत बड़ा योगदान दे धर्म को स्थापित करने के लिए, तो वैसे युद्ध को सकारात्मक युद्ध माना जाता है, धर्म युद्ध माना जाता है। और धर्म युद्ध को अकर्मण्य व्यक्ति को कर्म के रास्ते पे लाने के लिए इस महान शख्सियत का प्रादुर्भाव हुआ हमारे इस भारतवर्ष की भूमि पर। और इसका नाम आप सारे लोग जानते हैं,
इसका नाम भला कौन नहीं जानता है। देखिए जरा, बिल्कुल सही आप देख रहे हैं मित्रों, यह पत्रिका है हमारे श्री कृष्ण महाराज की। योगेश्वर श्री कृष्ण, यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्री विजो भूतिर्धुआ नितिर्मितिर्ममः। भगवान श्री कृष्ण की यह पत्रिका है। इसको डिकोड करने का सामर्थ्य हमारे भीतर नहीं है, लेकिन इसको जरा सा देखना चाहिए। यहाँ पे पितृदोष बना हुआ है, उनके परिवार की स्थितियों के बारे में आप जानते ही थे। माता का क्या कंडीशन रहा, हालांकि सब चीज़ें आकर के सद्गुणों के आगे, सद्गुणों से भरपूर गजब की पत्रिका है। हजारों वर्षों में किसी किसी की कुंडली में ऐसे योग देखने के लिए मिलते हैं। हजारों वर्षों में इस तरह की महान कुंडली बनती है। और इस कुंडली के सोर्स के बारे में मैं बता देना चाहता हूं मित्रों। यह भगवान श्री कृष्ण की जन्म पत्रिका है, लेकिन एक जन्म पत्रिका और विद्वानों के द्वारा बताई जाती है। उस जन्म पत्रिका को भी आप देख लीजिए। तो आप देख रहे हैं, यह दूसरी जन्म पत्रिका है। यह जो प्रथम जन्म पत्रिका है, यह श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्र को डिकोड करने के लिए सामर्थ्य रखती है। और यह दूसरी जन्म पत्रिका, इसको आप देख सकते हैं, कर्नाटक के इतिहास और ज्योतिष के विद्वान श्री V.H. वडेर, इनके द्वारा यह निर्मित की गई है, इनके द्वारा यह संकलित की गई है। दोनों ही जन्म पत्रिकाओं में बहुत जरा सा आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा, एक मामूली सा अंतर देखने के लिए मिलेगा। दोनों के लग्न में आपको चंद्रमा मिल रहा है, सूर्य मिल रहा है, यानी कि समय आपको रात्रि का मिल जा रहा है। चंद्रमा की राशि आपको मिल जा रही है। गुरु उच्च का यहाँ पे है, यहाँ पे जो गुरु है वह स्वगृही है। यहाँ पे देखिए बुध अपने घर में बैठा हुआ है, साथ में राहु की युति बनी हुई है। और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि बुध अकेला है। यहाँ पे शुक्र और शनि की स्थिति बनी है, यहाँ पे भी शुक्र और शनि की स्थिति बनी है। यहाँ पे भी मंगल उच्च का है और यहाँ पे भी मंगल उच्च का है। बहुत ही मामूली सा परिवर्तन है। इस स्थान पे, आय के स्थान पे केतु है, वैसे ही यहाँ पे आय के स्थान पे बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति भी आध्यात्मिक ऊर्जा के, आध्यात्मिक जगत के विचारों को देने के लिए अपने आप में बहुत ही तत्पर रहते हैं। उसी प्रकार से केतु को भी आध्यात्मिक दुनिया का बादशाह माना जाता है। गुह्य ज्ञान, गुप्त ज्ञान, विशेष रूप से जो ज्ञान की पराकाष्ठा है वह केतु के भीतर देखने को मिलती है। तो दोनों पत्रिकाओं का यदि विवेचन किया जाए तो मेरे हिसाब से यह पत्रिका ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छी है। दोनों पत्रिकाएं ठीक है। यह लगभग 98% सही है और ये 99% सही है। हालांकि पूरी तरीके से इसको हम लोग डिकोड नहीं कर सकते हैं। प्रथम जो जन्म पत्रिका को आपको, ये जो जन्म पत्रिका आपको मैं दिखाया हूँ, इसे पंडित श्री गंगा सहाय जी महाराज ने श्रीमद् भागवत गीता के अन्वितार्थ प्रकाशिका टीका में 10वें स्कंध के 3 अध्याय में व्याख्या करते समय भगवान श्री कृष्णचंद्र के जन्मोत्सव पर लिखते हुए खमाणिक के ज्योतिष ग्रंथ के आधार पर भगवान की जन्मपत्री के विषय में एक श्लोक उद्धृत किया है। और उसमें लिखा हुआ है, उच्चस्थाः शशि भौम चांद्र शयनो लग्नम वृषो लाभ गो जीवः सिंह तुला लिखो क्रमवशात पूखो शनो राहवः न शीथः समयो अष्टमी बुध दिनम ब्रह्मर्च मत्र क्षणे श्री कृष्ण अभिधम अंबुजे क्षणम भूदाविहि परम ब्रह्म तत्। इस पत्रिका को श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बाबा सूरदास जी महाराज ने अपने पदों के माध्यम से पूरी तरीके से डिकोड करके रख दिया है। नंदजू मेरे मन आनंद भयो, मैं सुनि मथुराते आयो, लगन शोध ज्योतिष को गन करी, चाहत तुम्हें सुनायो, संवत्सर ईश्वर को भादो, नाम जो कृष्ण धर्यो है, रोहिणी बुध 8 अधियारी, हर्षण जोग पर्यो है, वृक है लग्न उच्च के उड़पति,
तनको अति सुखकारी, दल चतुरंग चले संग इनके होई है रसिक बिहारी। चौथी राशि सिंह की दिन मणि, महिमंडल को जीतै, करि है नाश कंस मातुल को, निहचै कछु दिन बीतै। पंचम बुध कन्या के शोभित, पुत्र बढ़ई है सोई, छठे शुक्र तुला के शनि जुत, शत्रु बचे नहीं कोई। क्या बात है, अपने मन रूपी आंखों से ये सब सारी चीजों को देखते हैं। गजब के विचार हैं उनके। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। नीच ऊंच जुबती बहु भोगै, उच्च कुल के या उच्च कुल के, नीच ऊंच जुबती बहु भोगै, सप्तम राहु पर्यो है, केतु मूरत में श्याम बरन, चोरी में चित्त धर्यो है। भाग्य भवन में मकर मही सुत, अति ऐश्वर्य बढ़ाए गो, द्विज गुरुजन को भक्त होई कै, कामिनी चित्त हरै गो, नव निधि जाके नाभि बसत है, मीन बृहस्पति केरी, पृथ्वी भार उतारै निहचै, यह मानो तुम मेरी। अब ही नंद महर आनंदे, गर्ग पूज पहरायो, असन बसन गजबाजी, धेनु धन भूरी भंडार लुटायो। बंद जन द्वारे जस गावै, जो जाचो सो पायो, ब्रज में कृष्ण जन्म को उत्सव, सूर विमल जस गायो। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के ऊपर नए नए वीडियो आने वाले हैं। आपको लाभ मिलेगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान एक ही चैनल पे मिलने वाला है। और यदि आपने लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर देना। चैनल पे बने रहिए, अपने प्यार को बनाए रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम स्वीकार करें।